नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडेय ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सांसद साक्षी महाराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े किए। सुनील पांडेय ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की नीतियां सवर्ण समाज के हितों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि लगातार लागू किए जा रहे नए नियमों और नीतियों से सवर्ण समाज को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने हाल ही में पेश किए गए बजट पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि बजट में सवर्ण समाज के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। उनके अनुसार समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं और राहत नहीं दी गई है। पांडेय ने आगामी 2028 और 2029 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने अंत में कहा कि परशुराम सेवा संगठन सवर्ण समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए आगे भी आवाज उठाता रहेगा। देखा गया लगातार कुछ महीनों से सरकार सवर्ण समाज पर नए नए नियम लागू कर रही है, नए नए प्रावधान ला रही है। इसको प्रकार नहीं किस प्रकार देखते हो? ये नए नए प्रावधान नहीं भैया, ये नए नए प्रावधान कोई आज से नहीं ला रही, ये 2-4 महीनों से नहीं ला रही। मोदी सरकार 2014 से जब से आई है तब से निरंतर सवर्णों के लिए विरुद्ध किसी न किसी रूप में प्रावधान आ रहे हैं। अब इसके पीछे सरकार क्या योजनाबद्ध है, क्या सोचती है, ये बड़ा कठिन है समझ पाना। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा एट्रोसिटी एक्ट पर रूलिंग लेके आए, कानून लेके आए। रूलिंग दी उन्होंने कि पहले विवेचना हो और फिर कार्रवाई हो, लेकिन मोदी सरकार अध्यादेश लेके आ गई और उन्होंने उस कानून को पलट दिया, उस रूलिंग को पलट दिया। आज उससे सुप्रीम कोर्ट स्वयं स्वीकार कर रहा है कि 94% उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसके कारण पहले गिरफ्तारी कब है, उसके कारण दुरुपयोग की संभावनाएं और में बलवती हो रही है और निरंतर सवर्ण प्रभावित हो रहा है उससे। दूसरा, अनिल मिश्रा अधिवक्ता ग्वालियर की गिरफ्तारी हुई, उनको किस धारा में हुई? वो एट्रोसिटी एक्ट में वर्ष 2015-16 में एक संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या किया गया कि यदि किसी मृत व्यक्ति के चित्र को जलाया जाएगा, फाड़ा जाएगा या उसके विरुद्ध कोई अपमानजनक बातें की जाएंगी, अभद्र बातें की जाएंगी, नारे लगाए जाएंगे, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी धारा के अंतर्गत अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, 4 दिन उसको प्रताड़ित किया गया, अंतर्गत उसे छोड़ना पड़ा। और ये उस 2015-16 में किसकी सरकार थी? फिर आप आ जाइए वर्ष 2025-26 में पूरे देश में 18,000 मेडिकल सीटें नहीं भरी गई, तो इसका दोष क्या सवर्णों का? उस 18,000 सीटें भरने के उद्देश्य से आप 2026-27 में आप कट ऑफ क्या लेके आए? -40 अंक प्राप्त करके डॉक्टर बनने वाला व्यक्ति, और वो भी विशेष वर्ग के लिए लेके आए। -40 अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैसा डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में? आखिर उसकी क्या भूमिका होगी, मरीजों का क्या इलाज होगा? आप विश्वगुरु बनने का सपना दिखा रहे हो देश को, और विश्वगुरु कैसे बनेगा? ऐसे अपाहिज डॉक्टरों के भरोसे पर, अनपढ़ और गंवार डॉक्टरों के भरोसे पर, जो -40 अंक प्राप्त करके डॉक्टर बन के हमारे स्वास्थ्य विभागों में और चिकित्सालयों में कार्य करेंगे। फिर आप यूजीसी ले आए साहब। मैं भी हम लोग भी छात्र जीवन में रहे हैं, स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा प्राप्त की है। हम एक टिफिन की आपने रोटियां बांट दी। हम एक टिफिन में कभी अपने मित्र से ये नहीं पूछते थे, नाम जानते थे लेकिन मित्र से कभी उसकी जाति नहीं पूछते थे। आज भी बच्चे नहीं पूछते।
एक टिफिन में, एक ही टिफिन में सारी जातियों के बच्चे बैठ के बांट के रोटियां खाते हैं। आपने उन बच्चों में बंटवारा कर दिया, उन बच्चों की रोटियों को बांट दिया। आखिर सरकार क्या चाहती है? दूसरी ओर मोहन भागवत जी का बयान आता है, यूजीसी लागू होना चाहिए। 2200 वर्षों तक अगर यह आरक्षण रहा तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हम नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने के को प्रयास में। अरे भागवत साहब, आप खुद उन नीचे गिरे हुए को उठाने के लिए खुद कितने नीचे गिरने को तैयार हो, ये भी तय कर लो। साक्षी महाराज बीजेपी सांसद उन्नाव से, उनका बयान आता है 90%। कहां से आंकड़े ले आते हो 90% के? पीएचडी शिक्षा प्राप्त हुआ, आचार्य की डिग्री प्राप्त हो साक्षी महाराज, और 1991 से आप सांसद हो बीजेपी के टिकट पर। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्य देते हुए। आप जाति वर्ग संघर्ष के और वर्ग संघर्ष के जन्मदाता हो। ऐसे बयान देने से वर्ग संघर्ष बढ़ता है? आप बता रहे हो 90%। सवर्ण कितना है आपको पता है? आपने कभी आंकड़े निकाले सवर्णों के? पूरे देश में आज 42% सवर्ण है। आंकड़े चाहिए तो आंकड़े भी दे देंगे। तीसरा, वो योगी जी कह रहे हैं, क्या है ये? आखिर सरकार करना क्या चाहती है सवर्णों के लिए? इनके पीछे योजना क्या है? आप लोकसभा में लेके आए, आप लोकसभा में लेके आए कि साहब बजट पे आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से। सर बजट को लेकर क्या कहेंगे मोदी जी का? भाई मोदी जी के बजट पर सवर्णों के लिए तो बेचारे को आंसू पोंछने के अलावा कोई चीज शेष ही नहीं बचती। अल्पसंख्यकों के लिए आपने 3400 करोड़ का बजट रखा है। ओबीसी के लिए आपने 1300 करोड़ का बजट रखा है। आपने दलित के लिए 6360 करोड़ का बजट रखा है। आदिवासी के लिए आपने 663 करोड़ का बजट रखा है। और सवर्ण के लिए, सवर्ण इस देश का नागरिक नहीं है, आपको वोट नहीं दिया। एक साइड आप कहते थे कि साहब सवर्ण मेरे ऊपर की जेब में, ब्राह्मण ऊपर की जेब में, बनिया नीचे की जेब में, और कंधे पर राजपूत। क्या सवर्ण आपको वोट नहीं दिया आपने? ये चिंतनीय है। सवर्ण आज इस चिंता में है कि आखिर वो वोट किसको दे, कब दे, कैसे दे। ये सब चिंतनीय विषय हो गए हैं और सवर्णों की ये चिंता जायज है। मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है सरकार से कि आप भी मंथन करो, वरना 2028 और 2029 आपके लिए बहुत कठिन जाने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।